आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प मामले की जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। संजय डी जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें आरोपी कौन है? दरअसल यहां ससुर, सास और ननद यानी पति के परिवार के 3 लोग आरोपी बनाए गए थे। केस की जड़ें एक पारिवारिक विवाद में हैं। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात थी। अक्सर ऐसा लगता है कि केवल पति ही मामलों में फंसता है, लेकिन यहाँ ससुराल के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी फिर दर्ज हुई थी। और इस केस में आरोप काफी गंभीर थे। 498 आ 377 506 जैसी धाराएं लगी थीं। सही कह रहे हो। और फर्क की कहानी 2021 की शादी से शुरू होती है। दुल्हन पक्ष ने शादी में ढेर सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन शिकायत थी कि शादी के बाद भी नई मांगें की जाती रहीं। मुझे लगता है भारत में दहेज के मामले ऐसे ही उलझे हुए रहते हैं। हालांकि यहाँ आरोपों में मानसिक प्रताड़ना और अननेचुरल सेक्स की बातें भी जुड़ गईं, जिससे मामला और जटिल हो गया। मुझे तो यह भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर फिर में आरोप कितने ठोस थे। कोर्ट ने देखा कि जिन धाराओं में आरोप लगाए गए उनमें कितनी सच्चाई थी, क्या आरोपों का कोई ठोस आधार था। दरअसल शिकायत में आरोप थोड़े सामान्य और बिना विस्तार के थे, जैसे कि फिर से गिफ्ट्स और कपड़ों की मांग की गई, पर हर बार कोई ठोस तारीख या घटना नहीं बताई गई। उदाहरण के लिए, सास ने फोन पर कपड़े और गहनों की मांग की, लेकिन बाकी बातें साधारण सी थीं। इतना तो है कि कोर्ट ने भी माना, अगर सिर्फ इन कथनों को ही लें तो शायद आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाने का आधार नहीं बनता। और इसी वजह से आरोपियों ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत केस खत्म कराने की अपील की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल चलने दो, क्योंकि कुछ तो आरोप हैं जिन्हें परखा जाना चाहिए। अब यहां से कहानी पलटती है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी। उनके मुताबिक शिकायत में आरोप तो थे, इसलिए सीधा केस बंद नहीं किया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो जजों ने काफी बारीकी से फिर और शिकायत को पढ़ा। उन्होंने पूछा, क्या वाकई फिर में ऐसे तथ्य थे जो आरोपियों को ट्रायल का सामना करने के लिए मजबूर करें। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी देखा कि 377 और 506 वाली धाराएं असल में सिर्फ पति के खिलाफ थीं, न कि बाकी परिवार के। बाकी पर केवल सामान्य आरोप थे, कोई ठोस घटना, तारीख या सबूत नहीं। और मुझे लगता है इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, है ना? उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के सामान्य आरोपों पर केस नहीं चलाया जा सकता। यहां एक बड़ा सवाल था, कानून के हिसाब से कौन सी स्थिति में फिर या केस को कोर्ट खारिज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही पुराने फैसलों का हवाला दिया। अगर शिकायत में कोई ठोस आरोप नहीं या सबूत नहीं, तो ट्रायल चलाना कानून का दुरुपयोग होगा। मुझे भजन लाल केस याद आ गया। उसमें भी कहा गया था कि सिर्फ अस्पष्ट या सामान्य आरोपों पर केस नहीं चल सकता, और यही आधार इस केस में भी लिया गया। और सेक्शन 498 आ के मामले में भी कोर्ट ने कहा कि क्रूरता सिर्फ आरोप से साबित नहीं होती, उसके लिए ठोस सबूत और नियत दोनों होने चाहिए। यही वजह रही कि कोर्ट ने कहा, सिर्फ ये कह देना कि ससुराल वाले गिफ्ट मांग रहे थे काफी नहीं है। अगर गंभीर मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का सबूत नहीं है तो केस चलाना सही नहीं। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? उन्होंने ससुर, सास और ननद के खिलाफ केस पूरी तरह से खारिज कर दिया, फिर और चार्जशीट दोनों क्वैश कर दी गईं। और सबसे जरूरी बात, यह फैसला सिर्फ इन तीनों आरोपियों तक सीमित है। पति के खिलाफ केस अपनी जगह चलेगा, उसके आरोप वेरीफाई होंगे। बाकी परिवार वालों को राहत मिल गई। मुझे लगता है यह फैसला मिसाल है उन मामलों के लिए जहां केवल सामान्य आरोपों की आड़ में पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है, पर बिना मजबूत सबूत। यह केस दिखाता है कि अदालतें अब सतर्क हैं। सिर्फ आरोप लगाने से मामला नहीं बनता, हर बात को परखा जाएगा। और इसी में सबकी भलाई है कि सही व्यक्ति पर ही कार्रवाई हो, बेगुनाह परेशान न हो।